जनरल शंकर प्रसाद, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं सर, जनरल जीडी बख्शी भी बता रहे थे कि किस तरीके से मौत पसरी हुई है सर यूक्रेन में, लेकिन जंग अभी भी समाप्त नहीं है। लेकिन जो यूक्रेनियन राष्ट्रपति हैं वो तो आज बूचा में निकल के आ गए हैं सर। वो कह रहे हैं मैं खुद हूं, कामोफ्लाज पहना हुआ है, वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है, पीछे 7-7 फुट के उनके वो आर्मी के गार्ड्स हैं। वो कह रहे हैं मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वो जरा तस्वीरें दिखा दीजिए आप, जनरल प्रसाद एंड जेलेंस्की की तस्वीरें सर। मेरी तस्वीरें जेलेंस्की के साथ क्यों दिखा रहे हो भाई? नहीं सर, वो मैं तस्वीरें दिखा आदमी नहीं हूं। बहरहाल जनरल, जो बातें अब मुझे उनसे मत इक्वेट कीजिए। बहरहाल जितनी बातें अभी तक जनरल जीडी बख्शी साहब ने की हैं, मैं उन सब से सहमत हूं। देखिए, इस समय जितने चित्र आप दिखा रहे हैं, जितने वीडियोज आप दिखा रहे हैं, उसमें क्या नज़र आ रहा है? उसमें यह नज़र आ रहा है कि लाशों पर लाशें पड़ी हुई हैं यूक्रेनियंस की, कुछ शायद रशियंस की भी होंगी, लेकिन ज़्यादा लाशें पड़ी जो दिख रही हैं बूचा में और जगह मारियापोल में, वो ज़्यादा यूक्रेनियन लोगों की हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं कि काफ़ी इक्विपमेंट की नष्टि हुई है, काफ़ी इक्विपमेंट डैमेज हुआ है। उसमें टैंक्स, एपीसी वगैरह आप दिखा रहे हैं, वो शायद रशियन होंगे, उसमें कुछ यूक्रेनियन भी हो सकते हैं। तो इस समय क्या हो रहा है लड़ाई में 40 दिन में कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन हो रहा है ह्यूमन बॉडीज़ का, डिस्कशन हो रहा है जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ पे रहने की जगहें थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो रही हैं। लेकिन रशिया में भी क्या हो रहा है? रशिया में कुछ नहीं हो रहा। रशिया सिर्फ सैंक्शंस को झील रहा है। सैंक्शंस को झीलने के लिए उसने ऐसे उपाय निकाले हैं कि वो सैंक्शंस उल्टी पड़ रही हैं। आप देखिए, उन्होंने पेट्रो डॉलर को काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया। आप जितने अखबार में आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसमें ये देखेंगे कि रूबल और लोकल करेंसी में बातचीत सब देशों से शुरू हो गई है, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और कई देश हो। यूरोप की अगर आप डिटेल देखें तो वहाँ पे उनकी जो करेंसी है वो फॉल हो रही है, उनकी जो जीडीपी है वो काफ़ी हद तक गिर गई है। वहाँ पे ऑयल प्राइसेस और तेल की प्राइसेस कम से कम 35 से 40% बढ़ गई हैं। तो ये जो सैंक्शंस लग रही हैं, इसका भी कुछ उल्टा ही हिसाब हो रहा है। मानता हूँ कि रशिया के ऊपर बहुत सैंक्शंस इफेक्ट करेंगी, वो मानता हूँ उनकी इकॉनमी बहुत फ़र्क पड़ेगी, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे, वो उसका जवाब भी दे रहे हैं। अब आगे चल के देखा जाएगा, साल भर के बाद, 6 महीने के बाद, जब ये युद्ध बंद हो जाएगा, जब नॉर्मलसी आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तब देखिएगा इकॉनमी में क्या इफेक्ट होता है यूरोप में। अगली सर्दियों तक यूरोप में तेल के दाम 4-5 गुना बढ़ चुके होंगे। वो कहाँ से लाएंगे इस पैसे को? सो मैं ये कहता हूँ कि आई एम टोटली इन एग्रीमेंट विद एवरीबडी हु सेइंग ऑन टीवी टुडे, ये यूक्रेन को नष्ट मत करें, और अगर आप चाहते हैं तो युद्ध को विराम करें और कहें कि जो आपकी शर्तें हैं वो मानने को तैयार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरेंडर कर दें, बोथ ऑफ यू, नहीं कह रहा कि आप जनरल शंकर प्रसाद, जनरल जीडी बख्शी, आप दोनों कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन द पीपल हु मैटर, द पीपल हु कैन स्टॉप, जो वो लोग जो इस जंग को समाप्त कर सकते हैं, वो लोग जो इस जंग पर विराम लगा सकते हैं, वो लोग जो शांति बहाल कर सकते हैं, वो नहीं चाह रहे हैं ना सर। वो लोग तो और भड़का रहे हैं। कल पोलैंड ने कहा कि वो अमेरिका के न्यूक्लियर आर्म्स अपने यहां, सर जी जनरल, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट हैं वहां। अमेरिका के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन के अंदर। अमेरिका ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहता है वहाँ से, उसने शेल कंपनी को वहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी दे रखा है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से उसके जो लेबॉरेटरीज चल रही हैं, केमिकल लेबॉरेटरीज चल रही हैं, बैक्टीरियल लेबॉरेटरी चल रही हैं, उन पर कहीं रशिया का हाथ ना हो जाए। वो चाहता है कि किसी प्रकार से मेरे जो इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। आपने 20 दिन 25 दिन पहले देखा किस तरीके से वहाँ से करेंसी निकाली जा रही है, किस तरह से करप्शन था, किस तरह से वहाँ के जो पैसा बना के सारा अमेरिका और यूरोप में जा रहा है। तो दीज आर द इश्यूज व्हिच द पीपल ऑफ यूक्रेन मस्ट अंडरस्टैंड।